को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति और आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद। आज के इस महीने के आखिरी रविवार में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो हमें लेकर के आए। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति और आशीष मिले। आइए आज क्या वचन देखते हैं हम। आज का जो रविवार का वचन है, आज का जो सब्जेक्ट है, द एंकर ऑफ फेथ। एंकर ऑफ फेथ, ठीक है ना। एंकर समझते हैं ना, जो जहाज में लंगर डाला जाता है, विश्वास का लंगर जो जहाज में डाला जाता है रोकने के लिए। तो आइए हम देखते हैं, आज के वचन को पढ़ते हैं। पहले हम विश्वास में हमारा लंगर कितना मजबूत है, हम कितने विश्वास के लंगर में चल रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेरितों के कार्य उसका 27 अध्याय और उसकी 29 आयत से आयत ओनली 29 पढ़ रहा हूँ। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 29। तब पथरीली जगहों पर टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछली 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। क्या? जहाज में 4 लंगर डाल दिए पिछली तरफ, क्योंकि जहाज, समुद्री जहाज में, समुद्र में जो जहाज होता है वो उथल पुथल करता है। तो उसमें क्या होता है, जब जहाज को रोकना होता है तब लंगर डाल दी जाते हैं। समुद्र के बीच में भी रोकना होगा तो लंगर डाल दी जाते हैं। जैसे ब्रेक लगती है गाड़ी में ना, तो वैसे लंगर होते हैं। लंगर डाल दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने 4 लंगर डाले। किस लिए? पथरीली जगह से टकराने के डर से, कि आगे पथरीली जगहें हैं, डर टकरा ना जाए। अब उन्होंने लंगर डाल दिए ताकि सुबह होने की कामना करने लगे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। लंगर हमारा विश्वास, प्रार्थना को दर्शाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमारे एंकर जो हैं वो क्या हैं, हमारे एंकर क्या हैं। हमारी प्रार्थना में, जो विश्वास की प्रार्थना में जो हमारे मजबूत लंगर्स हैं वो क्या हैं। जब हम परेशानियों में, समुद्र में डूब रहे होते हैं, परेशानियों के समुद्र में होते हैं, तब हमें क्या करना होता है? प्रार्थना। यहां पे पौलुस उस जहाज पर जा रहे हैं, उन्हें राजा के सामने लेके जा रहे हैं। अब वहां पे देखना है कि किन बहुत सारे लोग हैं उस जहाज में, 276 लोग हैं उस जहाज में, और वह सोच रहे हैं कि क्या करें। अपना अपना निर्णय लेते हैं। जो जहाज का कैप्टन है, जो जहाज का जो सब बंदियों को लेके जा रहा है, वो क्या कहता है? वो खाना भी फेंक देता है। सोचता है कि अब जहाज अगर डूब गया, मर गए लोग, टकरा गया तो क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन अपनी अपनी समझ में हम सब चलते हैं। लोग डर जाते हैं, भूखे रहते हैं। बाइबल बताते हैं, इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां 14 दिन तक भूखे रहे लोग। किसके? खौफ से, मौत के डर से। समुद्र के बीच में हैं, रोम जा रहे हैं, रोम के राजा के पास, बादशाह के पास पेश होने जा रहे हैं। राजा के पास क्या हो रहा है? समुद्र में है, एक तूफान आ गया है, यूरक्लीन एक तूफान आ गया है। उस तूफान से टकरा के बचना है। और देखिए कितना है कि आप तूफानों के तक नाम रखे हैं परमेश्वर ने। यूरक्लीन एक तूफान। यहाँ अगर मैं पढ़ता हूँ ना, तो यहाँ पे 13 और 14, 27 की देखिए। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझ कर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया है, लंगर उठाया और किनारे धरे हुए क्रेते के पास जाने लगा। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी, जो यूरक्लीन, जो क्या है, जो यूरक्लीन कहलाती है, जो यूरक्लीन कहलाती है। तूफान का भी नाम दिया है परमेश्वर ने, हवाओं के भी नाम दिए।
हम अपने बच्चों के नाम देते हैं ना, हर चीज़ का हम नाम रखते हैं ना। ये मोबाइल है, ये पानी की बोतल है, ये बेटा है, ये बेटी है, बेटे के नाम होते हैं। हर चीज का नाम परमेश्वर ने हवाओं तक के नाम रखे हुए हैं, तूफानों तक के नाम रखे हैं परमेश्वर ने, और उसी के नाम से वो चल जाने जाते हैं। यहां पे क्या लिखा है, प्रेरितों के कार्य उसका 27 अध्याय और उसकी 14 आयत में, परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरक्लीन कहलाती थी। यूरक्लीन आंधी कहलाती है, और वो उठी है, और उसके डर से, पहाड़ों में टकराने के डर से, 29 आयत में क्या किया उन्होंने, पथरीली जगहों के टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछली 4 लंगर डाल दिए और सुबह होने की कामना करने लगे। पौलुस उस जहाज में है, 276 लोग उस जहाज में, जहाज रोम जा रहा है, रोम के राजा के सामने पेश होने के लिए जा रहे हैं। अब लोगों के अंदर डर है। आज हमारी परिस्थिति कैसी है, हम समुद्र के बीच में उस जहाज के माफिक हो जाते हैं। जो समुद्र के बीच में जहाज डोलता है, डगमगाता है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आज के समय में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जहाज होगी ना, इंजन चलाओ, इंजन बंद करो, बटन दबाओ, मोटर्स आ गई। लेकिन उस वक्त क्या थे, मल्लाह थे, हाथों से चलाते थे जहाज को, हाथों से चलाते थे, मेहनत होती थी उसमें। वो 276 लोग यात्री नहीं थे उसमें, वो कैदी थे, गुलाम, जो सजा पाने के लिए जा रहे थे उसमें कुछ, और उनसे वो जहाज खिंचवाया जा रहा था। वो जहाज खींच रहे थे, चला रहे थे, और जहाज चल रहा था। अचानक उन्हें यूरक्लीन की पता लगा कि यूरक्लीन आंधी तूफान आ गया है। उन्होंने अपने जहाज के लंगर डाल दी। जहाज को हल्का करने के लिए, वो बचने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगे। क्या करने लगे, कईयों ने अपना यहां लिखा 38 आयत में, जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक दिया, जहाज हल्का हो जाए। समुद्र में गेहूं को फेंक दिया, भारी चीजों को फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए और टकराए ना, टूटे ना, नुकसान ना हो। जब हमारी परिस्थिति ऐसी होती है, हम समुद्र के तरह, हम समुद्र में जहाज की तरह हमारा जीवन होता है, हम परेशानी में होते हैं, डिस्टर्बेंस में होते हैं, तब हमें लंगर डालने चाहिए। जहां ये लिखा है, उन्होंने पथरीली जगहों से टकराने के डर से जहाज के पिछले 4 लंगर डाल दिए। हमें भी लंगर डालने हैं, हमारे भी विश्वास के लंगर होने चाहिए। अब लंगर है क्या, 4 लंगर डाले उन्होंने। पहला हमारा विश्वास होना चाहिए। पौलुस को विश्वास था कि परमेश्वर बचाएगा, वो हमारे साथ है। क्यों था, क्योंकि पौलुस परमेश्वर से वादा ले चुका था। परमेश्वर ने पौलुस को वादा दिया था, और परमेश्वर ने उसे क्या कहा था, देखिए 22 आयत में, 27 की 22 में, प्रेरितों के कार्य 27 की 22 में, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे स्वप्न में आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने जो सब कुछ जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। इसलिए सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। क्या कहा उसने, कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर के दूत ने उससे आकर वादा दिया कि तेरी कोई हानि नहीं होगी, सिर्फ जहाज टूटेगा। आज हम परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम सोचते हैं क्या करें, हमें नई नई चीजें फिर से करनी पड़ती हैं, हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर से शैतान अलर्ट हो जाता है।
हमारे जीवन की नाव में हमें लंगर डालने की जरूरत हो जाती है। एक बड़ा अच्छा गीत मैं गाता होता था, पहले भी कई बार मैंने सुनाया भी है। मेरी नाव में यीशु सवार है, मैं तो उस पार जाऊंगा। मेरी नाव में यीशु सवार है, मैं तो उस पार जाऊंगा। मेरे जीवन की नाव में यीशु मसीह सवार है और मैं उस पार जाऊंगा। क्या आज हम उस पार जाने के लिए हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि हमारी नाव में कौन है? क्या हम जान सकते हैं कि हमारी नाव कैसे चलेगी? हमारे जीवन की नाव किस तरह से चल रही है? वहां पे वो सबसे पहले उन्होंने लंगर डाले टकराने के डर से। जब हमारे जीवन में उथल पथल आती है, तब हम भी विश्वास की प्रार्थना में घुटने टेक देने चाहिए। जब हम घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करता है। फिर क्या किया पौलुस ने? उपवास में प्रार्थना किया, उपवास में गया। वो 14 दिन वो उपवास में थे। उन्होंने उपवास रखा, पौलुस ने उपवास रखा, परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया। हम उपवास नहीं रखते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम अपने विचारों को प्रकट नहीं परमेश्वर के आगे रखते नहीं हैं। हम अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही लेके रखे रहते हैं और फिर हम अपनी समझ के द्वारा अपने हल ढूंढने शुरू करते हैं, परमेश्वर को छोड़ के दूसरी ओर जाने शुरू करते हैं। अरे मैं उसके पास जाके देख लेता हूँ, वो हल निकाल देगा। मैं उसके पास जाके देखता हूँ, वो हल निकाल देगा। लेकिन परमेश्वर आपके लिए हल निकालने के लिए है वहां पे। आप कहाँ जाने की कोशिश करते हो जब परमेश्वर आपके पास है? परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए है, वो आपके पास है और वो कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल बताती है चेले नाव में जा रहे थे और यीशु मसीह उस नाव में सो रहा था और आंधी और तूफान उठा और यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांट दिया। वो यीशु मसीह आज आपकी नाव में आना चाहता है। आपके जीवन में यीशु मसीह की जरूरत है। हम हे प्रभु करने वाले ना बने। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। वहां पौलुस पहली बात उसने परमेश्वर के वचन पर, जो परमेश्वर ने वादा किया, उस पर विश्वास किया, चाहे सब लोग उसके खिलाफ थे। चाहे जो वो जहाज का मेन लीडर जो अगुआ था, कैप्टन था, जो सेनापति जो आया था, वो भी उसके खिलाफ था, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा बने रहा। आपके जीवन में परमेश्वर ने कहा कि इस साल में वो आशीष देगा, तो कई बार शैतान कहता है कि नहीं, तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, अगर होना होता तो हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो वो करेगा। वहां वो लोग डर चुके हैं। कब तक? जब तक जहाज टूट के डूब नहीं गया, जब तक वो सब लोग पानी में कूद नहीं गए। कप्तान ने भी सोच लिया, लोगों ने सोचा, मेजोरिटी बनाई, लोगों को काट डालो, सैनिकों को, ये जो बंदी हैं उनको मार डालो, ये वैसे भी वहां जाके राजा ने इन्हें मौत की सजा दे देनी है। लेकिन पौलुस उन्हें समझाता है, कहता नहीं, परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं, जो मेरा परमेश्वर है, उसने कहा है कि तुझे कुछ ना होगा, ना तेरे लोगों को कुछ होगा, सिवाय जहाज जरूर टूटेगा परंतु तुम नहीं। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है? आज हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम कहते हैं, पास्टर आके कहता है, वचन सुनाता है, वहां पे कहता है कि तुम्हारे जीवन में आशीष आने वाली है। ऐसे कैसे हो सकता है? शैतान माइंड को डाइवर्ट कर देता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? बाइबल कहती है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे साथ तो इस वक्त कोई भी नहीं है, मुझे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। एक कहानी सुनाता हूं मैं। एक बार एक लड़का था, उसकी माँ उसे स्कूल भेजती थी। जब वह स्कूल जाता था तो उसके लिए एक रिक्शा लगाया था, ऑटो लगाया हुआ था। ज़्यादा दूर स्कूल नहीं था उसका।
वो अपनी माँ को कहता कि माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे लिए ऑटो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पैसे तू वहाँ दे रही है उसमें से थोड़े मुझे खाने के लिए देगी, तब भी मैं आराम से आया जाया करूँगा। वो कहती ठीक है। माँ उसे थोड़े से पैसे देने लगी, काफ़ी उसकी माँ की बचत होने लगी और वो जाने लगा। वह स्कूल आता जाता बड़ा हो गया, कॉलेज आने जाने लगा, सब हो गया, एक बहुत पास्टर बन गया, एक लीडर बन गया वो पास्टर। और वह परमेश्वर के सामने अपने जीवन में एक गवाही देने के लिए खड़ा हुआ कि वह यहाँ तक कैसे पहुंचा। उसकी माँ ने रोका, रुक मुझे कुछ कहना है। जब वो बता रहा था तो उसकी माँ ने रोका, रुक मुझे कुछ कहना है। उसकी माँ बताने लगी, जब तुझे स्कूल जाना था तो मैं तेरे साथ जाती थी, जब तक तू स्कूल नहीं पहुंचता था मैं तेरे साथ पीछे पीछे, तुझे बिना दिखाई दिए तेरे काफ़ी पीछे फासले में तेरे साथ चलती थी। जब तेरे स्कूल आने का टाइम, छुट्टी होने का टाइम होता था, मैं फिर से वहाँ पहुँच जाती थी स्कूल और तेरे फासले से घर तक लेके आती थी तुझे। मैं तुझे कभी आज तक दिखाई नहीं दी, लेकिन मैं तुझे हमेशा अपने पास संभाल के रखती थी। ठीक इसी तरह परमेश्वर हमें कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमें संभाल के रखता है। वो हमारे साथ है और वो हमारे साथ रहता है। हमारा विश्वास क्या कहता है, हम प्रार्थना कहाँ करते हैं? बाइबल बताती है कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपना हियाब छोड़ देते हैं, हम अपना हौसला तोड़ देते हैं, अरे नहीं अब नहीं कुछ हो सकता। लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा है ढांढस बांध, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है ढांढस बांध। अगर आज तू परेशानी में है, मुसीबत में है, किसी विपत्ति में है, तो परमेश्वर कहता है ढांढस बांध, मैं तेरे साथ हूं। प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। विश्वास कर, मैं तुझे लेकर के चलूंगा। और परमेश्वर के वचनों को मनन कर, वह तुझे आगे बढ़ाएगा। 4 पिलर्स जो हमारे, 4 एंकर्स जो हमारे परमेश्वर के फेथ के, विश्वास के हैं। 4 लंगर। पहला प्रार्थना, दूसरा विश्वास, तीसरा परमेश्वर पर भरोसा रखना, हियाब ना छोड़ना, चौथा परमेश्वर के वचन को मनन करना। जब हम इन चारों एंकर्स को करते हैं तब हमारे जीवन में काम होता है। जिस तरह उन्होंने बचने के लिए 4 लंगर डाले, उसी तरह हमें भी अपनी जीवन में इन 4 लंगरों के सहारे हम परमेश्वर के साथ बढ़ सकते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है, नित्य प्रार्थना करनी है, हियाब नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, वचन को मनन करना और बढ़ते जाना है। तब हमारे जीवन में कार्य होना शुरू होगा, जो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, डर मत। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंधियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। वो कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूफानों में भी नहीं छोड़ूंगा, मैं मुसीबतों में तेरा हाथ ना छोड़ूंगा। मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरी चिंता करता हूं। परमेश्वर हमारे साथ है। जंग परमेश्वर आपकी लड़ेगा, आपको मुसीबतों से वो निकालने के लिए है। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, जिस तरह पौलुस ने किया और वो परमेश्वर के साथ बढ़ा और परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया और उसे उठा करके लेके आया। उस समुद्र के जोखिम भरे सफर में परमेश्वर ने उसको और उसके लोगों को जो उसके हाथ में दिए थे उन सबको बचाया। ठीक इसी तरह परमेश्वर ने आज आपको और आपके जीवन में जो कार्य किया उससे वो बचाएगा।
सो धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके सन्मुख आते हैं, पाक पवित्र वेदी के आगे आते हैं, कलवरी क्रूस के नीचे ले आते हैं। प्रभु छुएं, बरकत दें, आशीष दें। आज का ये वचन इन सबके हृदयों में कार्य करने पाए पिता। अपने बच्चों को छू ले और ब्लेस करे पिता। हर एक बंधन, बीमारी, कमी, घटी, कमजोरी टूटने पाए। धन्यवाद करता हूँ पिता, आज इन वचनों के द्वारा इनके जीवन को आशीष मिले। ये पिता प्रार्थना में बढ़ते पाए, विश्वास में बढ़ने पाए, हियाब ना छोड़ने वाले हों पिता, और आपके वचन पर विश्वास करते हुए मनन करने पाए। धन्यवाद पिताजी, आप इनके साथ रहें, इनकी सारी बीमारियां, कमी, घटी, कमजोरियां दूर होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष